वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको पता है आजकल ऑनलाइन गेमिंग का कितना क्रेज़ है, हर कोई गेम खेलता है। मेरी मम्मी भी गेम खेलती है। फ्री टाइम में मैं भी गेम खेलना बहुत पसंद करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ AIO गेम्स ऐप के बारे में। सो गाइज, अगर मैं आपको बोलूँ कि यू कैन अर्न रियल मनी बाय प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स ऑन दिस ऐप, तो कैसा लगेगा आपको? है ना अमेजिंग न्यूज़। पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ एक दो रेप्यूटेड गेम्स ही होंगे, बट इस ऐप पर तो एक के बाद एक ऑप्शन आते ही जाते हैं। तो इस ऐप पर रजिस्टर करते ही आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलता है फ्री में गेम्स खेलने और ट्राई करने के लिए। मुझे गेम्स में लूडो, फ्रूट चॉपर, कॉल ब्रेक काफ़ी पसंद है। इस ऐप पे और भी बहुत सारे गेम्स हैं, हर तरह के इंसान के लिए हर तरह के गेम्स हैं। आई कैन से दैट दिस ऐप इज़ ऑल इन वन एप्लीकेशन फॉर गेमर्स। फर्स्ट टाइम खेलते हुए मन में एक क्वेश्चन आया था कि ट्रस्टेबल है भी या नहीं, लेकिन फिर मुझे इसके विड्रॉल और सेफ्टी के बारे में पता चला। आप 100 रुपीज़ अर्न करते ही विड्रॉ कर सकते हो। सो येस, आई कैन से दैट आई ट्रस्ट AIO ऐप। सो गाइज़, अगर आप भी गेम खेलकर पैसा कमाना चाहते हो तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है ना वो मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि नेक्स्ट डे जो है ना मेरा आज चौथ का व्रत होगा। कुछ लोग जो है 4 चौथ करते हैं, मैं 2 करती हूँ, एक करवा चौथ और एक आज चौथ का। तो आज चौथ जो है होली के बाद जो चौथ आती है उस पे आती है। तो पिछली रात मम्मी ने बताया था तो काफ़ी देर हो गई थी। तो वैसे तो इसमें मोगरी वगैरह जो होती है ना सब्जी, मोगरी की सब्जी और वो सब कुछ होता है, पूजा उससे होती है और मीठा वीठा चढ़ा दो, पूड़ी होती है और मीठा होता है। अब मीठा मेरे पास था नहीं, ये भी चले गए थे ऑफिस, तो मेरे पास रखा था मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर की मैं मिठाई बना लूंगी और फिर पूड़ी बना लूंगी, पूड़ी तल लूंगी और बस जो सब्जी बनी हुई है वो हो जाएगी, पूड़ी हो जाएगी, मीठा हो जाएगा और रायता बना लूंगी। बूंदी भी रखी है और दही भी रखा है। तो उससे तो बस कढ़ाई पे फटाफट से मैं मिठाई बनाऊंगी और पूड़ियाँ भी नए तलूंगी। क्योंकि देखो वो जो सुबह जो पूड़ियाँ बनी थी ना वो तो आटे से इनको गया था टिफिन, तो फिर अब पूजा के लिए नए आटे से होगी और मेरे व्रत के लिए भी नए आटे से होगी। तो वो भी मुझे आटा भी लगाना है और ये मीठा भी बनाना था। तो मैंने घी डाल दिया है, घी में डाल दे रही हूँ दूध। दूध के बाद मैं डाल दूंगी 1 से 1.5 कप मिल्क पाउडर और बस इसको चला देंगे। इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए। इसकी जो रेसिपी है मैं प्रॉपर रेसिपी कई बार दे चुकी हूँ आप लोगों को, 2 से 3 बार दे दी होगी। मावा भी ऐसे ही बनता है घर पे मिल्क पाउडर से और कोई भी आप मिठाई बना सकते हो। तो मैंने इसमें केसर भी डाल दिया। इलायची का टेस्ट मुझे पसंद है नहीं और साथ में घर पे भी मैं अधिकतर रखती नहीं हूँ इलायची, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है किसी भी चीज़ पे। तो ये मैंने डाल दिया है, जो चीनी का पाउडर होता है ना वो डाल दिया है। तो बस ये मिठाई फटाफट से तैयार हो जाएगी। मुझे थोड़ा सा दरदरा कलाकंद जैसा सा वो टेक्सचर चाहिए था, वरना आप पहले भी इसको कर सकते हो और आपका या तो चक्की बन जाएगी, आपका पेड़ा बन जाएगा, आपका कुछ भी बन जाएगा। तो बस ये ठंडा होता है तब तक में मैं आटा लगा लूंगी पूजा की पूड़ी का और साथ ही मेरा जो खाने का है। अब इसमें क्या होता है ना कि 12 बजे हम लोगों में पूजा की जाती है। 12 बजे पूजा करके और उस दीपक के सामने ही खाना खाया जाता है और जब तक दीपक जल रहा है तो खाना खाना। अगर बीच में बुझ जाता है बाई चांस तो आपको खाना वहीं पे छोड़ देना है। तो ये आज चौथ का हम लोग ऐसे करते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी का भी बीच में कॉल आ गया था और अभी एक गुड न्यूज़ भी आई है हम लोगों के पास। जैसा कि आप सबको ही पता होगा, मेरी जो सिस्टर है तो उसे भी जॉब मिल गई है यूनिवर्सिटी में उसके हस्बैंड की जगह पे। तो हाँ, थोड़ा सा माइंड हल्का हुआ है, थोड़ी सी माइंड में पॉजिटिविटी भी आई है। तो बस वो चली गई थी, आज फर्स्ट डे था तो उसी के बारे में पूछ रही थी कैसे क्या रहा, छोड़ के आ गए क्या उसको, और वो सब कुछ ही मैं मम्मी से पूछ रही थी। फिर मम्मी औरों को भी पूजा करनी थी तो फिर मैंने रख दिया था। तो मैं इसका ना पेड़े बना लूंगी, चाहे तो लड्डू बना लो। तो बस वही आपको बना के दिखा रही हूँ कि या तो पेड़े बना लो या लड्डू बना लो। तो घर पे बहुत ईजी है, मिल्क पाउडर हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, मावा बना सकते हो, पेड़े बना सकते हो, चक्की बना सकते हो, आप किसी भी चीज में भी यूज कर सकते हो। चाहे तो दाल के हलवे का प्रीमिक्स बनाया तो उसमें यूज कर लिया। तो मेरे पास रखा रहता है मिल्क पाउडर भी, तो थोड़ा सा रखा था तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे यूज ले लेते हैं। तो बस मीठा यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अब मोगरी मेरे पास थी नहीं, मुझे याद भी नहीं रही। मैं पिछले दिन मार्केट वगैरह भी गई थी, फिर मुझे याद नहीं था कि आज चौथ का व्रत है, तो फिर मोगरी नहीं आ पाई थी मेरी। तो वरना ना मोगरी से पूजा होती है आज चौथ की। तो कथा की मेरे पास किताब है तो उसी से कथा कर लूंगी। और ये देखिए पेड़ा भी ऐसे बना सकते हो। तो ये मैंने मीठा बना लिया था और बस फिर जो है पूजा की तैयारी मुझे करनी थी। पूड़ियाँ बट के और पूड़ियाँ तल लूंगी और फिर पूजा की तैयारी करूंगी।
ये देखिए मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। घी का दीपक है, घंटी है और पूड़ियाँ हैं और मिठाई है, रोली अक्षत है। ये मेरे खाने की थाली हो गई कि रायता है, आलू की सब्जी है, चटनी है और ये पेड़ा है और पूड़ियाँ हो गई। ये बायने की तैयारी भी हो गई थी मेरी कि मेरे पास ब्लाउज पीस था नहीं यार, तो फिर मैंने एक बार ये वाला रख दिया मेरी साड़ी के साथ वाला, क्योंकि ऐसा ही मेरे पास सेम है, तो ये फिर मैं ये रख दिया। फिर मैंने बिंदी रख दी, मेहंदी रख दी, सुहाग की जो भी चीज़ें हैं वो मेरे पास जो भी अवेलेबल थी वो मैंने रख दी। कंघा, तेल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश जो भी थी ना वो डाली। चूड़ी का एक पैकेट भी रखा था वो भी डाल दिया। काजल सिंदूर भी रख दिया और ये मैंने रख दी साबुन और ये कांच रख दिया, पाउडर रख दिया। ऐसे करके ये जो टोकरी थी ये भी मेरे पास रखी थी नई की नई, तो ये सारी चीजें नई की नहीं रखी थी तो ये कर ली। फिर बस अब कथा की तैयारी करी हूँ। एक वाटा लगा दिया, इसमें मैंने लगा दिया लाल कपड़ा, उसमें ये पूजा की सामग्री रख ली है, साथ ही में बॉटल और अपना खाना भी रख लिया है। अब क्या करते हैं कि बस आप 5 बिंदी लगाते हो। आज चौथ की जो होती है ना पूजा, उसमें 3 तो बिंदी लगती हैं रोली की और 2 होती हैं काजल की, तो 5 बिंदी लगती हैं और वो आस माता की उसी में पूजा होती है। फिर बस रोली अक्षत से पूजा कर लो, चढ़ा दो, फिर आप अपनी आस मांग सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है ना, जो वो आस माता से आप आस मांग लेते हो। और जो बुक है उसमें एक किताब में जो कहानी है वो मैंने पढ़ ली थी कि भाई आसलिया बाबुलिया की थी कि वो जुआरी था, फिर उसको उसके घर से निकाल दिया गया था, फिर वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था तो उसको किसी ने संत साधु समझ लिया और ऐसे करके कुछ करके वो एक राजा था तो उसका राजपाट तो छिन गया और वो जो आसलिया बाबुलिया था वो जो है राजा बन गया। ऐसे करके कोई कहानी है, तो वो मैंने रीड कर ली पूजा वूजा करके, और साथ ही में मैं बायने की भी जो है वो पूजा कर ले रही हूँ। पूजा करके बस आस मांग लो आपके मन में जो भी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि सच में होती है नहीं होती, अगले साल तक कहते हैं कि आस माता से आस मांगो तो हो जाती है पूरी, बट अब क्या पता होता है नहीं होता है। लेकिन हाँ, मम्मी मेरी हमेशा से किया करती थी तो फिर वही सब कुछ जो जो देखा है वो कर लेती हूँ। तो करवा चौथ करती हूँ और आस चौथ का करती हूँ। तो बस आस जो भी मन में आपके लिए किसी के लिए भी है वो मांग लो और फिर बस आप ढोक दे लो। ढोक दे करके आप खाना उसी दिए के सामने वहीं पे खाते हो, जहाँ पे आप पूजा सजाते हो वहीं पे आपको खाना खाना होता है। सबको पता भी होगा, जो लोग आस चौथ का करते हैं उन लोगों को पता भी होगा। तो हम लोगों में तो 12 बजे ही करके खाना भी खा लेते हैं। तो ढोक दी और फिर बस खाना खाऊंगी। तो ये हो गई है मेरी ढोक, और आस मांग लो और भगवान के सामने ऐसे ही हमेशा रहना चाहिए याचक के तौर पर ही। तो बस यहाँ पे वो मैंने खाना खा लिया था। ईलू से ये सब कुछ शूट करवाया क्योंकि ट्राइपॉड पे लगा लगा के पूजा के बीच में से तो उठ नहीं सकती थी ना, तो सारा कुछ ईलू ने शूट कर दिया। फिर मैंने एडिट करके कट कर करके अब डाल दे रही हूँ। फिर बस आज इसके बाद भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, रील वील्स बनाई इंस्टाग्राम पे, इसके बाद मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी, फीवर सा ही फील हो रहा था, पता नहीं मुझे क्यों। फिर दोपहर को ये सब्जी और थोड़े से फ्रूट्स लाए थे, सब्जियां तो कम लाए और फ्रूट्स ज्यादा ले आए हैं, अब पता नहीं कैसे क्या निकलेगा। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस मैंने गाउन डाल लिया था, कुछ भी करने का भी मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो चाय पी के कुछ हो जाए। तो अब तो मैं खाना खाऊंगी नहीं रात को, तो बस यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई है अपने लिए और फिर थोड़ा सा बाहर बैठ के चाय पीऊंगी, साथ में अपनी सिस्टर से बात करूंगी क्योंकि 6 बजे के बाद शायद वो आ जाती है यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट डे था उसका तो उसका एक्सपीरियंस भी देखेंगे। आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो, शिप्राज वर्ल्ड के नाम से उसका चैनल है। और बस यहाँ पे चाय जैसे तैयार होती है फिर खदकती है, तब तक मैं ये जो फ्रूट्स वगैरह है ना वो सारे मैं साफ कर लूंगी और इनको धो करके पोंछ करके और फिर रख देंगे बाद में, और पहले मैं चाय पीऊंगी। मैंने सोचा था कि भाई चाय से क्या पता ठीक हो जाए, लेकिन फिर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, तो बस थोड़े से रेस्ट पे ही थी मैं। और आज हो गई है 23 तारीख शायद, और आज भी मेरा कोई व्लॉगिंग का मन नहीं है। वो मैं ये कहती हूँ ना कि आगे से आगे व्लॉग्स मैं इसीलिए रखती हूँ कि आप लोगों तक हर दिन व्लॉग पहुँचता जाए। और कुछ काम भी मैंने ले रखे हैं यूट्यूब पे, तो वो भी मुझे कंप्लीट करने, तो काम मेरे पास बहुत है। लेकिन अभी बीच में जस्ट मेरी तबीयत बस खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है कि बस बेड पे रहती हूँ तब तक तो अच्छा रहता है, फिर वीकनेस सी फील होती है और ऐसा लगता है कि फीवर है। तो बस इलू का मन था कि पापड़ की सब्जी, काफी दिनों से कह रही थी, इलू को पसंद है, तो बस पापड़ की सब्जी जो है ना वो बना दूंगी। तो इसीलिए पापड़ सेका है और नॉर्मल मसाले होते हैं इसमें, ये राजस्थान में बड़ी हुआ, पापड़ हुआ, भुजिया की सब्जी हुई, दाना मेथी की हुई, ग्वार पाठी की हुई, तो ये सब भी बनते हैं। तो एक बार दिन में ये बना लो ना
तो आपके सब्जियां जब महंगी हो तो इनके पैसे भी बच जाते हैं। हाँ, पापड़ और आप घर पे भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं कि पापड़ भी तो बाहर से लाना होगा, लेकिन ये सब चीजें भी आप घर पे बना सकते हैं, जैसे कि भुजिया हो गया, जैसे कि मंगोड़ी हो गई। तो मैं तो घर पे बनाती हूँ भुजिया वगैरह। इस होली मैंने जरूर नहीं बनाए हैं क्योंकि ऐसा कुछ हो रखा था इसलिए, वरना मैं भुजिया भी बनाती हूँ, मैं मंगोड़ी भी मेरी बनी हुई खुद की पड़ी है, ऐसे पापड़ है गए, यही सब सब्जियां चलती रहती है राजस्थान में। फिर बस आटा लगा के जो है ना वो रख दिया था। फिर तबीयत तो मेरी बहुत खराब थी, लेकिन मुझे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि जब घर गंदा सा मुझे लगता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। ये मुझे बोलते हैं कि क्यों करती हो, तबीयत खराब है। जब मैं इनको कहती हूँ ना कि मेरे को करना पड़ता है तबीयत, तो बोल तो देते हैं कि क्यों करते हो, मैं आके कर दूंगा, लेकिन फिर वो इनसे भी होता नहीं है और मुझसे गंदा घर बर्दाश्त नहीं होता है। जो काम मेरे हैं वो जब तक मैं ना करूँ ना तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, तो इलू से मैंने बोला अब जब कर ही रही हूँ तो तू मेरा शूट कर दे। तो बस पानी वानी भी गौर माता को इलू से ही पिलवा दिया था। आज मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर जब मैंने खाना वाना बनाया तो मैंने कहा चलो अब फिर झाड़ू भी थोड़ी सी लगा ही लेते हैं। और कपड़े भी जो सुखाए थे ना वो हो गए थे, सूख गए थे, तो उनको भी समेटना बाकी था। तो ये सब करने में बस 9 साढ़े 9 बज गई थी। तो फिर मैंने इनसे बोला था रोटी तो तुमको ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जरा भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तो बस बैठे बैठे मैंने कपड़े समेटे, तो इनसे मैंने रोटियां बनवा दी थी, सब्जी तैयार ही थी, आटा तैयार ही था, तो बस इन लोगों ने बना के खा लिया था। सो गाइज, अब हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सुबह को मैंने आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताया था, तो एक बार फिर से बोलूँगी कि डाउनलोड कीजिए AIO ऐप और खेलिए अपने मनपसंद गेम। तो ऐप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक अन्य व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।